जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट और मजेदार वीडियो में। मतलब आज की वीडियो में डीसी मैंने जो है ना सारा मसाला ऐड कर दिया है। सिंगल क्लिप बनाया है और सिंगल क्लिप में मैंने जो है ना वो सारे मसाले जो है ऐड कर दिए हैं। आप सब तो जानते ही हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में जो अफगानिस्तान ने ठोका है पाकिस्तान को, पाकिस्तान का जो नंबर 1 फौज है। और फाइनली डीसी एक बार फिर से ट्रम्प का बयान सामने आया है, मैंने जी 7 जंग रुकवाए हैं, मैं 8वां जंग भी मैं रुकवा देता लिटरली। और अफगानिस्तान कह रहा है कि भाई हमने तो सऊदी और कतर के कहने पे उसने हमसे रिक्वेस्ट करा कि ठीक है चलो माफ कर दो इनको, तो हमने उनके कहने पे जो है वो ठीक है कर दी, फिलहाल के लिए सीज फायर कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान में जो हरकतें हैं वो आगे भी इनको हम तोड़ेंगे। एंड बाय द वे 58 भाई 58 पाकिस्तानी फौजियों को रात भर में जो है वो उड़ा दिया है अफगान ने। रात भर, बस रात भर चला है मामला। और अभी जो लेटेस्ट न्यूज आ रहा है डीसी, टीएलपी का जो प्रोटेस्ट है वो चल ही रहा है। टीएलपी वालों के लगभग ऐसी खबरें हैं, अनकंफर्म बता दे रहा हूं आपको मैं, 100 से ज्यादा। बाकी तो ऐसे ऑफिशियली कोई 12 कह रहा है, 10 कह रहा है, 20 कह रहा है, लेकिन 100 से ज्यादा टीएलपी के वर्कर्स को जो है वो मारा गया है। और इसीलिए अभी भी लाहौर में धुआं धुआं हुआ है, जिसको पाकिस्तानी मीडिया कवर नहीं कर रहा है। ये अपने आप में एक अलग ही बात है। लेकिन फिलहाल हम आते हैं पहले अफगान पाकिस्तान वाले मुद्दे के ऊपर में। और पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि भारत जो है, जो मैंने थंबनेल लगाया है कि भारत पाकिस्तान को भारत अफगानिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। हाँ, सही सुन रहे हो भाई आप लोग, एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है दोस्तों। और इसके पहले कल हमने सुना था कि कल एक पाकिस्तानी कह रहा था कि भारत जो है वो मिग 29 जो रिटायर कर दिया है भारत ने, मिग 21 माफ कीजिएगा, वो जो है अफगानिस्तान को देने जा रहा है। अब पता नहीं इनको कहां से खबरें आती हैं भाई। तो शुरू करते हैं डीसी वीडियो को। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। अगर आप हमारे चैनल पे आते हैं, देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है। तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ कमेंट करके आप सभी को षड्यंत्र करना, हाँ मतलब पाकिस्तान के खिलाफ करना है। और बढ़ते हैं वीडियो में आगे। चलिए 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 ठीक है। ये जो बॉर्डर की सिचुएशन है ठीक नहीं है और ये हालात बहुत सीरियस हद तक खराब हो चुके हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल ख्वारिज की जानिब से बिला इश्तियाल हमला किया गया। अफगानिस्तान में जो तालिबान के तर्जमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, जो उनके स्पोक्स पर्सन है, जो उनके अतातारन है, आप इस तरह से कहें, वो कह रहे हैं पाकिस्तान के 58 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो हलाक हुए हैं, जबकि 30 जख्मी हुए हैं। तोबा इस्तग़फ़ार, तोबा तोबा तोबा। बयानिया ये दिया गया जी कि हमने अफगानिस्तान के अंदर जाके और अपना झंडा लगा दिया है। अंगूर अड्डा के पता नहीं मकाम पे हमने जाके अपना झंडा लगा दिया है। जब ये खबर आई तो एक साहब ने इस वीडियो को देखने के बाद पोस्ट किया कि ये अफगानिस्तान नहीं भाई, ये तो हमारे गांव का गवर्नमेंट स्कूल है, जहां बच्चे असेंबली में झंडा चढ़ाते हैं और साथ ही दुआ के बाद छुट्टी कब होगी का विर्द भी शुरू कर देते हैं। अब आसिफ साहब ने यह दावा कर दिया है और ज़ाहिर सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज भी छुपती नहीं है। क्या जरूरत है ऐसे प्रोपेगेंडे करने की? आई डोंट अंडरस्टैंड। सऊदी अरब और पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा हुआ है। अब उस दिफाई मुआहदे के हवाले से जाहिर है सऊदी अरब बाउंड होगा बहुत सारी चीजें करने के लिए पाकिस्तान के। इसके मुहर्रकात आइंदा आने वाले वक्तों में अभी तक जो सऊदी अरेबिया ने कहा है वो तो एक स्टेटमेंट है, वो इतनी मुझे तो एक्साइटिंग नहीं लगी। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा हुआ है, आप उसके भी कोई असरात देख रहे हैं इस पे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। भाड़ में जाओ तुम। तो मुआहदे की तफसील नहीं, सिर्फ यही एक दो चीजें थी कि एक पे हमले, दूसरे पे हमला तस्वर होगा और एक मदद की भी एक मतलब एक ऑप्शन होगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो मुआहदा यहाँ पे कोई एप्लीकेबल होगा। हाय 2021 की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद इस्लामाबाद ने यह सोचा था कि शायद एक नए दौरे कुर्बत का आगाज होगा, क्योंकि अब काबुल की हुक्मरान कुव्वत वही है जिसके कई रहनुमा बरसों तक पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से फैज़याब रहे। मगर 2 बरस के अंदर अंदर वो तमाम खुशफहमियां रेजा रेजा हो गई जिन्हें हमने बिरादराना ताल्लुकात का नाम दिया था। खाने के लिए रोटी नहीं है कि टीटीपी के खवारिज अफगानिस्तान के अंदर मौजूद महफूज ठिकानों से कार्रवाइयां कर रहे हैं और उनके ताने बाने भारत से जा मिलते हैं।
भारत अफगानिस्तान की हुकूमत को अपना एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है ताकि पाकिस्तान के तैयारे मार गिराए जाएं। अफगान तालिबान ने कुछ ऐसे हथियारों का जिक्र किया है जो इससे पहले उनके पास नहीं थे। तो ये हथियार उनके पास कहां से आए और ये हथियार अब उन्हें कौन देने जा रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ वो इस्तेमाल करेंगे? तबाही तबाही तबाही। पाकिस्तान एक तो यार डीसी मुझे समझ में नहीं आता यार, मतलब कोट टाई पहन के जो है बैठ के धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं ये लोग ना। अरे कोई कोट टाई मीडिया रिपोर्ट ये कोट टाई पहनता क्यों है, पहले तो ये बताओ मुझे, क्यों पहनता है ये? यूट्यूब पे वीडियो बनाता है ना कि भाई यार ये कोई स्टूडियो में बैठा हो, टीवी पे बैठा हो। ये सही बात है। नहीं, कोट टाई पहन के दिखाना है इनको कि हम तो बड़े पत्रकार हैं। पत्रकारिता का जो है वो मतलब जे तक नहीं पता इनको, जर्नलिज्म का, और धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं भाई ना। इनको कोई रिपोर्ट दिखाना है। कहां से पता चल गया यार तुम्हें पाकिस्तानियों की भारत जो है अपना एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है अफगानिस्तान को? अरे सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम वाली बात नहीं है, ये लोग तो ये भी बोल रहे थे कि एक पैक्ट होने जा रहा है इंडिया और अफगानिस्तान के अंदर बीच में कि अगर अफगानिस्तान पे हमला होगा तो भारत पे हमला समझा जाएगा। ये बिठवा खुद बोल रहे हैं अपने मुंह से, बताओ यार। खुद बोल रहे हैं, सही बात है। ये पता नहीं इनको कौन सा मतलब कहां से खबरें मिलती है। वही ये यार व्हाट्सएप पे खबरें आनी होती हैं तो स्क्रीनशॉट भी कहां से दिखा सकते हैं। इनका अलग ही दुनिया है यार। पाकिस्तान के अस्करी और सियासी हलकों की ये शिकायत मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रही है कि अफगान तालिबान टीटीपी के खिलाफ वो इकदाम नहीं कर रहे जो पाकिस्तान की सलामती के लिए नागुज़ीर हैं। जर्नैलों ने एक नया लॉजिक निकाला है जी कि अफगान तालिबान क्योंकि बॉर्डर से दहशतगर्दी रोक नहीं पा रहे तो वो जिम्मेदार हैं इसके, यानी वो फितना हिंदुस्तान और फितना ख्वारिज को सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने थोड़ा गौर किया और पुरानी खबरें थोड़ी खंगाली पिछले 15-20 साल की। पाकिस्तान मुसलसल 15-20 साल अमेरिका और नेटो को कहता रहा कि जो पाकिस्तान की साइड से तालिबान जाते हैं, आप पे हमला करके वापस आ जाते हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते क्योंकि बॉर्डर बहुत बड़ा है, हम नहीं रोक सकते, ये इम्पॉसिबल है उन्हें रोकना, क्योंकि यहाँ पे सेम रंग नस्ल के लोग रहते हैं, जुबान भी सेम बोलते हैं, आना जाना भी है, बॉर्डर के दोनों तरफ रिश्तेदारियां हैं, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सब कुछ? ये मैन पावर के हवाले से मुमकिन ही नहीं है कि हम इतने लोगों को चेक कर सकें, कंट्रोल कर सकें। हम ये चूरन बेचते रहे और 2-2.5 साल पहले बरतानिया और अमेरिका ने ये चूरन हमारा खरीद लिया और यकीन कर लिया कि हम सच बोल रहे हैं। आपको पता है ये बात कि एक बरतानवी जर्नल ने ये बात अपने मीडिया पे बैठ के कही कि हाँ, हमें ये बात समझ आ गई है कि पाकिस्तानी ISI ठीक बोलती है कि इतना बड़ा बॉर्डर है वो नहीं कंट्रोल कर सकते। अब पाकिस्तान की फौज अफगान तालिबान से ज्यादा भी है, मोर प्रोफेशनली ट्रेंड भी है, ज्यादा असला भी रखती है और प्रोफेशनल फौज है, ठीक है। वो कहती है हम नहीं देख सकते बॉर्डर इधर से, तो जो लोग उधर जाते हैं हम नहीं रोक सकते। वो एक रैग टैग मिलिशिया टाइप फोर्स से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वहां से आने वाले हर बंदे को रोक लेंगे? आप मुझे बताएं ना, ये पॉसिबल है? अगर ये सारी दहशतगर्दी फितना हिंदुस्तान है तो फिर चौकियां आपको अफगानिस्तान साइड की नहीं, हिंदुस्तान साइड की फतह करनी है। चौकियां आपको मकबूजा कश्मीर में फतह करनी है जाके, ताकि हम कब्जा छुड़वा सकें। कि मसला तो फितना हिंदुस्तान है, जो करवा रहा है, जो पैसा दे रहा है, जो सहूलतकारी कर रहा है, आप वहां अटैक करें भाई। कैसा लगा डीसी आइडिया तुम्हें इसका? कैसा लगा दोस्तों आपको? बस मैं तो ये बोलना चाहूंगा, ये सीधा आसिम मुन्नू के चेहरे पे अगर मतलब फेस पे आके अगर कोई बंदा बोल देना तो उसका वहीं निकल जाएगा भाई, मतलब डायपर पीला हो जाएगा। नहीं, अब तो देखो सबसे बड़ा बात क्या है कि 2-3 काम पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है। उधर तो हालांकि अफगानिस्तान ने क्लेम कर दिया कि 58 पाकिस्तानियों को ठोक दिया है। अब यहाँ बड़ी बात क्या है कि फतह तो पाकिस्तान की हुई है, आपको पता है सोशल मीडिया पे। आसिम मुनीर को मैं देख रहा था और कुछ पाकिस्तानी तुम बता रहे थे मुझे, क्या कह रहे थे बताना जरा सा, दोस्तों को बताओ। अरे पाकिस्तानी बोलते हैं कि हमारे आर्मी चीफ अफगानिस्तान में घुस गए। अरे आर्मी चीफ घुस गया भाई अफगानिस्तान में नहीं, बंकर में घुसा होगा, गलत खबर दे दिया होगा। तो अब यहाँ पे मैं देख रहा था कि आर्मी चीफ का उसका फुटेज आता है, आर्मी चीफ नहीं अब तो सिफा सलवार हो गया है वो, तो सिफा सलवार का फुटेज आता है कि दूर खड़ा है, ठीक है, दूर खड़ा है, ना हाथ में हथियार है, ना आसपास के फौजियों के हाथ में हथियार है, दूर से ही दिखा रहा है। हाँ, वो उधर दूर से ही इशारे कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे क्या है डीसी कि अब यहाँ पे देखो फतह तो पाकिस्तान ने हासिल कर लिया सोशल मीडिया पे, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में किया था इन लोगों ने,
अपने 12-12 बेस तोड़वाने के बाद, 9-9 आतंकी ठिकानों को तोड़वाने के बाद, और 20-25 पता नहीं कितने 18-20 1500 तो ऊपर का ही आंकड़ा है जहाजों को तोड़वाने के बाद फतह हासिल किया। अब यहाँ पे चाहिए कि शाहिद अफरीदी जो है वो एशिया कप पकड़ के रैली निकाले पाकिस्तान के अंदर। भाई कोई ट्रॉफी लेके रैली निकाले। अच्छा, एक काम ये भी करना चाहिए कि अब देखना दोस्तों ये है, बताना आप लोगों को ये है कि अब यहाँ पे 5 सितारा सिफा सलवार तो बन गया है, यानी कि फील्ड मार्शल तो बन गया। अब यहाँ से कौन सा प्रमोशन दिया जाए उसको, ये भी बड़ा चिंता का विषय है पाकिस्तान के अंदर। अब भाई अब किस पोस्ट पे प्रमोट किया जाए? अब्बाए कौम पाकिस्तान, बाबाए कौम ना, हाँ यही बाबाए कौम। अरे बाबाए कौम तो है, अब्बाए कौम अब्बाए कौम अब्बाए कौम 5 सितारा सिफा सलवार आसिम मुनीर। अब देखो यही एक तमगा देना बाकी रह गया है, क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि कटोरा शरीफ ने भी ट्वीट कर दिया कि सिफा सलवार के काबिलियत के कारण जो है हमने जो है मुकाबला किया, डट के मुकाबला किया, हमने फतह हासिल किया। और उधर जो जरदारी है इसका प्रेसिडेंट, वो भी मैसेज कर रहा है कि 5 सितारा सिफा सलवार फील्ड मार्शल की बड़ी कामयाबी है जो, और हमने जो है पाकिस्तान का मजबूती के साथ दिफा किया। तो भाई अब मतलब साफ साफ दिख रहा है कि प्रमोशन तो बनता है ना दोस्तों। तो अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है पाकिस्तानियों को कि भाई क्या अवार्ड का नाम दिया जाए, अगला प्रमोशन आसिम मुनीर का क्या होगा। हमारे हिसाब से तो अब्बाए कौम बिल्कुल ठीक कहा है डीसी ने, अब्बाए कौम होगा। बाकी आप लोगों का कमेंट का इंतजार रहेगा भाई, मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा, और क्योंकि आप लोगों का कुछ अलग ही कंटेंट रहता है भाई साहब, तो वो वहां तक हम सोच नहीं पाते हैं। और साथ ही साथ ये भी है, डीसी एयर डिफेंस सिस्टम वाले पे भी मैं चाहूंगा कि दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलो भाई आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई।